तो ये किसानों के लिए 30 रुपये का तोहफा दिया है योगी जी ने, और अब तक 4 बार बढ़ा चुके अपने 8 साल के कार्यकाल में। कैसा लग रहा है योगी जी का काम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा काम है जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा काम है। एक आध बार बढ़े मायावती के टाइम में नहीं, और किसी टाइम में नहीं बढ़ रहे। 30 रुपये एकदम से कभी नहीं बढ़े। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं, सब पब्लिक उनसे खुश है। गांव में से लड़कियां या कोई भी बाहर पढ़ने के लिए जाती है, बेफिक्र होकर जाती हैं। मस्जिद की खाली अगर वे नींव डालते कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वे उसके में बाबरी का नाम लगा रहे हो। बाबर कोई क्यों, यहाँ से वहीं चले जाओ बाबर के दर ही। मैं भारत में बाबर लाना चाहे, ऐसा कभी होने का नहीं। अब तो ये हिंदू राष्ट्र है। यूपी में तो कहीं बनने की नहीं मस्जिद। यूपी में बाबा जी का होता है, कोई बिल्कुल भी मस्जिद नहीं बनने की। कोई ऐसी बाबर के नाम से या हुमायूं के नाम से, किसी के नाम से नहीं बन सकती। बड़े भारी खुश योगी जीते तो। हाँ, वोट भी उसकी देंगे। सबसे बढ़िया है योगी। पर किसानों का तो अपना भाव वो में ठीक है, हर भाव वो ठीक है ही। गुंडागर्दी तो पेंडा छुटिया, यानी गुंडागर्दी तो बहुत ही। यहाँ तो राम राज आ रहा है यहाँ तो योगी के टाइम में। अजू नहीं के मतलब पिकलेश पिकलेश का योगी आवेगा, हमारा तो पूरा गांव ही खुश है। अखिलेश जी का नाम भी नहीं ले रहे कोई? हम नहीं ले रहे अखिलेश पिकलेश का नाम। योगी के हिसाब से टिकट मिलते पूरी सीट आती। हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं उनसे। सब बात तो बिल्कुल ही दिलो जान तो उनके साथ हैं जी। हम तो योगी के ही समर्थन में। हम योगी जी को पूरा समर्थन है जी। गन्ने जैसी मिठास के, रसगुल्ले के जैसी मिठास है। हाँ जी, योगी जी पे पूरा भरोसा है। बाकी ये जो हमारे लोकल प्रतिनिधि बन के जावे है ना, ये नहीं गाँव की डब को देखते। काम दिख रहे हैं ना जी उनके। वो चोला उनका कैसा भी होगा कि उनका काम बोल रहा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम बुच्चा खेड़ी गांव में मौजूद हैं। थोड़ी यहाँ से दूर कैराना पड़ता है, और इस समय हम मौजूद हैं। गन्ना किसान जितने भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, अभी यहाँ पर किसान चौपाल चल रही है। गन्ने पे जिस तरीके से योगी सरकार ने लगभग 30 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाकर गन्ने का इस समय समर्थन मूल्य 400 हो चुका है, तो उन्हीं से बातचीत करेंगे कि जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है इससे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, और उन क्या वो इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। बाबा जी, नाम क्या आपका? रमेश शर्मा है। तो ये बताइए कैसा चल रहा है जो ये किसानों के लिए 30 रुपये का तोहफा दिया है योगी जी ने, और अब तक 4 बार बढ़ा चुके अपने 8 साल के कार्यकाल में। कैसा लग रहा है योगी जी का काम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा काम है जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा काम है। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसे काम कर? बस एक आध बार बढ़े मायावती के टाइम में नहीं, और किसी टाइम में नहीं बढ़ रहे। हाँ जी। हम खबरों में सुनते थे कभी 1 रुपया बढ़ता था, कभी 2 रुपये बढ़ते थे। हाँ जी, पहले तो ऐसा ही था। 30 रुपये एकदम से कभी नहीं बढ़े। हाँ जी। तो मतलब बाबा जी ने काम किया है। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। सब पब्लिक उनसे खुश है। गांव में से लड़कियां या कोई भी बाहर पढ़ने के लिए जाती है, बेफिक्र होकर जाती हैं। पहले तो हर टाइम माँ बाप को चिंता रहती थी, अब भाई हम यहाँ से घर से बाहर जाने के बाद में भाई हमारी लड़की सुरक्षित हैं या नहीं। अब तो बिल्कुल बेफिक्र होकर लड़कियाँ कहीं भी पढ़ने के लिए जाती हैं। तो मतलब ये सब बाबा जी की देन है, उनकी सुरक्षा है। हाँ जी, सब उन्हीं की सुरक्षा है। अब इससे पहले क्या हालात थे जब अखिलेश जी का टाइम था, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव तक थे यहाँ? यहाँ पे कांधला अड्डा पड़ता है कैराने में, वहाँ से बस पार होना लेडीज़ का तो बड़ी मुश्किल काम थे। बहुत ही बुरी हालत थी जी। कौन थे ये लोग जो अब योगी जी के राज में शांत हो गए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव आ जाए? बस ये तो आपको पता है कौन है लोग, और हम ही क्या कहें। ज़्यादातर तो मोहल्ला है। हाँ, पूरा खौफ था उस इलाके में? हाँ, पूरा खौफ था उसमें। अब है वो खौफ? अब नहीं है बिल्कुल भी। अब उनमें बाबा जी का खौफ आ गया। हाँ, उनमें सब में बाबा जी का खौफ है, जब भी वहाँ मिलते नहीं कोई। अब ये बताइए किसान कितने हैं आपके गांव में पूरे? सारे किसान लगभग कितने प्रतिशत होंगे गांव में, तो करीबन सभी गन्ने की खेती कर? सभी गन्ने की खेती करें जी। तो भुगतान टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है भुगतान ही नहीं हो रहा मिलों से। नहीं नहीं, बिल्कुल। अब से पहले 23 तक का भुगतान आ चुका है। मतलब ऊन मिल का 15 तारीख तक का, और शामली का 23 का आ गया। अच्छा, तो मतलब भुगतान टाइम पे हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल टाइम पर। बिचौलिया तो नहीं आ रहा आपके? मतलब जो पहले हम सुनते थे बिचौलिया, गन्ने के बिचौलिया आते थे, पर्ची भी नहीं निकल पाती थी सही से। नहीं नहीं, डायरेक्ट बैंक में खाते में पैसे आते हैं। हाँ, तो मतलब खुश हैं जो 400 रुपये प्रति क्विंटल एक तरीके से गन्ने का हो गया MSP? नहीं हो तो जाओ 450, जिब लोग किसान खुश नहीं होना, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होगी। दवाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है, कीड़ा मतलब इस कदर है फसल में, कुछ पूछो ना। अभी आप खबर में देख रहे होंगे जो हुमायूं कबीर, जो TMC के निष्कासित सांसद हैं,
विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी बंगाल में। बाबरी मस्जिद की नींव डालना, मस्जिद की खाली अगर वे नींव डालते कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वे उसके में बाबरी का नाम लगा रहे हो। बाबर कोई क्यों यहाँ से वहीं चले जाओ, बाबर के दरोई वहीं बाबरी मस्जिद बना लियो। यहाँ पर अगर बनाना चाहें खाली मस्जिद बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, किसी को भी कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बाबरी के नाम से ही क्यों बना रहे हैं? भाई ये तो देखो उन्हें पता होगा कि मैं बाबर के दरा जाना चाह, उन्हें बाबर पसंद है, या मैं भारत में बाबर लाना चाहे, ऐसा कभी होने का नहीं। अब तो ये हिंदू राष्ट्र है भारतवर्ष। तो क्या कहना चाहेंगे जो ममता बनर्जी के ही नेता ऐसा काम कर रहे हैं, जो पूरा विवाद खत्म हो गया राम मंदिर और मस्जिद का, अब वो फिर से सुलगाना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी की तो हालत ख़राब होगी वो मस्जिद बनने में ही। अगर वो नींव टिकी अब तक उसी में हालत ख़राब होली। वो कह रहा है मैं नई पार्टी बनाऊँगा अपनी। अब ममता को तो मोमडन वोट ही तो मिल रहे थे, हिंदू तो कोई वोट नहीं दिया था। अब ममता के हिंदू वोट सारे उसकी तरफ चले जाएंगे, उसे तो बाहर निकाल रखा हो, क्या कबीर या क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर, उसको पहले से इन्हें बाहर निकाल रखा है। अब वो नई पार्टी बना रहा है, सारे वोट उसके पास चले जाएंगे, ये तो खाली रह जाएगी। अगर यूपी में भी ऐसा कहीं होता है तो बनने देंगे ऐसी मस्जिद यूपी में? यूपी में तो कहीं बनने की नहीं मस्जिद, यूपी में तो मथुरा में और अड़ंगा हो गया है कृष्ण जन्मभूमि पे। हाँ, यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कृष्ण जी का जन्म स्थान है, यहाँ पे अयोध्या जैसा मंदिर बनेगा। बाबा जी के होते कोई ऐसा मस्जिद नहीं बना? बाबा जी का होते कोई बिल्कुल भी मस्जिद नहीं बनने, कोई ऐसी बाबर के नाम से या हुमायूं के नाम से किसी के नाम से नहीं बन सकती। सर नाम क्या आपका? भंवर सिंह। तो ये बताइए, जो योगी जी ने आप लोगों के लिए उपहार दिया है कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया 30 रुपये, कैसा लग रहा है? हम तो खुश हैं भाई, जो कुछ बढ़ा दिया बस, और क्या था। नहीं, जो ये समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है इसी फसल से शुरू हो गया है? हाँ, इसी से शुरू हो गया ये। शुरू किया आपने बेचना, गन्ना बेचा है? गन्ना पचा दिया मैंने, कितना ही। यहाँ से कहाँ बेचते हैं? शामली मिल में। हाँ, शामली मिल में। भुगतान कैसे हो रहा है गन्ना? कौन में बचा जी, भुगतान तो इबले तो आया नहीं दिखता। अच्छा, ईब का तो आया नहीं, पहला ही गया। पहले टाइम पे आता है? हाँ, टाइम पे आ जाता। 15 तारीख का बता रहे हैं, आ गया। 15 तारीख का आ चुका है। अब ये बताएं, पहले कितनी मुश्किल होती थी भुगतान में और अब सही है कि नहीं है? मैं परेशानी तो आ वही थी, बहुत परेशानी आ थी। योगी जी के काम से खुश हैं? बड़े भारी खुश योगी जीते तो। हाँ, वोट भी उसकी देंगे। 27 की जब वोट गिरेगी तो वोट ही उन्हीं को देंगे। हाँ, उन्हीं को देंगे भाई। कितने पसंद क्यों है योगी जी आपको? बस पर्सन ही पर्सन है, हम तो योगी था। हाँ, उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल। 70 हो गई है। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री देखा पहले कभी? अखिलेश हुआ करते थे, मायावती। सबसे बढ़िया है योगी। अच्छा, आज लो तो ऐसा आया दिल जीत लिया उन्होंने आप लोगों का, किसानों का ऐसा क्या दिल जीता? पर किसानों का तो अपना भाव वो में ठीक है, हर बार वो ठीक है ही। गुंडागर्दी तो पेंडा छुटिया, यानी गुंडागर्दी तो बहुत थी यहाँ तो। राम राज आ रहा है यहाँ तो योगी के टाइम में। योगी तो मैं राम राज आ गया। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कहीं अखिलेश आ जाए 27 में? अजू नहीं के मतलब इकलेश पिकलेश का योगी आवेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं खाली जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े लोग हैं, उन्हीं पे बुलडोजर चलता बाबा जी का, अपने लोगों पे नहीं चलता। नहीं, जो गलती करे उस पे ही चलेगा, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जो गलती कर रहा है उस पे ही चलेगा। धर्म देख के नहीं चलता। ना ना, कुछ नहीं धर्म देख है। वह हम तो खुश हैं योगी पे, हमारा तो पूरा गांव ही खुश है। अखिलेश जी का नाम भी नहीं ले रहे कोई? हम नहीं ले रहे इकलेश पिकलेश का नाम। अच्छा, हाँ, लोकसभा में तो आई थी उनकी अच्छी खासी सीट आई थी, कैराना भी जीते थे। वो तो योगी के हिसाब से वो नहीं मिले थे टिकट। अच्छा, टिकट गलत दिए गए थे। योगी के हिसाब से टिकट मिलते थे, पूरी सीट आती। इस बार पिछले की भी कसर छोड़ एक तरीके से 27 में निकलेगी। इबका ज़्यादा लिखड़ेंगे, इबका तो एक डब्बी लिखड़ेंगे। योगी के हिसाब से टिकट होंगे तो एक डब्बी लिखड़ेंगे। तो मतलब योगी जी से खुश हैं आप? खुश, बहुत ज़्यादा खुश। कितने नंबर देंगे अगर 100 में से 8? हमारा पूरा गांव ही खुश है योगी जी से, पूरा इलाका ही खुश है। अच्छा, तो मतलब 27 में आ ही रहे हैं बाबा जी? हाँ, आवेंगे। ठीक ठीक। नाम क्या है आप? बिरजपाल है जी। अब ये बताइए, योगी जी ने जो आप लोगों के लिए गन्ने का ये तोहफा दिया है, 30 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया, अब तक वो 4 बार बढ़ा चुके हैं, 85 रुपये बढ़ा चुके हैं अपने शासन में। 8 साल का कार्यकाल कैसे रखा किसानों के तौर पे आप? अजी बहुत अच्छा रहा जी, आप बहुत खुश हैं जी। सब परमिट मिल गया सबने, 15 तक मिल गया परमिट, तो अच्छी बात है, बहुत खुश हैं जी सभी।
योगी था। कोई शिकायत तो नहीं बाबा जी? ना ना कोई शिकायत नहीं जी, कोई शिकायत नहीं जी, पहले हम देखते थे तमाम सरकारों से शिकायत होती, प्रदर्शन होते थे समर्थन मूल्य बढ़ाने। कोई शिकायत नहीं जी, कोई शिकायत नहीं जी। योगी तो सब प्रसन्न है जी। योगी जी सुन रहे होंगे, आप तो किसान हैं यहाँ कैराना के, क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं उनसे। सब बात तो बिल्कुल ही दिलो जान तो उनके साथ हैं जी। हम तो योगी के ही समर्थन में हम। अखिलेश यादव बोल रहे हैं सारे किसान हमारे साथ हैं, उनकी आमदनी बढ़ी नहीं, ना ना कोई नहीं है जी यहाँ पे, यहाँ नहीं है जी कुछ भी। तो कैराना कैसे जीत गए थे लोकसभा में? कह रहा ना तो ये जब यही थोड़ा हो गया था ऐसा काम। हाँ जी, वो टिकट सही नहीं थे। हाँ जी, इस वजह से हो गया था। ठीक है जी, तो योगी जी कहते हैं एकजुट रहेंगे। एकजुट रहेंगे जी, एकजुट रहेंगे जी। पिछली बार कैसे अलग अलग हो गए थे? नहीं बस हो गए थे जी, कुछ होगी बात ऐसी कुछ। हाँ ठीक है जी, अब तो एक बार एक साथ रहेंगे सब, एकजुट रहेंगे सब। तो 27 का अभी से उनको समर्थन दे रहे हैं आप? समर्थन दे रखा है जी पूरा। गांव में कितनी वोटिंग है आपकी? वो हम होंगी दी 3600-3800। हाँ जी, तो इसमें बाबा जी का कितना होगा? इसमें तो पूरा ही है जी। हाँ जी, यहाँ मेरे गांव में तो मोस्ट है। आज जो ये किसान चौपाल चल रही है, इसमें क्या कहने वाले हैं? क्या योगी जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं किसान? समर्थन है जी, योगी जी को पूरा समर्थन है जी। हाँ जी, सब ठीक काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहे योगी जी। ठीक है जी। आज से पहले क्या हालात थे? जब हम 2017 से पहले देखते थे तब क्या हालात थे अखिलेश जी के राज में? और बहुत हालत ख़राब थे जी, गुंडागर्दी तो बहुत तंग थे लोग बाग। कोई बेटी लड़की बाहर नहीं जा सकती, पढ़े नहीं थी। अब सब खुलेआम सही चल रहा काम, अब कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, 8 साल कैसे लगे योगी जी के? बढ़िया लगे जी, बहुत बहुत अच्छे लगे जी, बढ़िया लगे जी। हाँ जी, बढ़िया जी। गन्ने जैसी मिठास है सरकार में? गन्ने जैसी मिठास के, रसगुल्ले के जैसी मिठास है। हाँ जी, तो बाबा जी तो 27 का फिर से ऐलान कर रहे हैं। ऐलान है। उसे कह रहे हैं वो जो ये फसल में आप कटाई के समय जो मजदूर रखते हैं उनकी जांच पड़ताल करिए, कहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी ना हो। नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है रोहिंगा। जो आपस के हैं, जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनकी ओट आट में कमी आ सके, नहीं तो यहाँ तो सब साफ। पहचान करके आप मजदूर रखें। आज यहाँ पहचान करके रखे हैं सब। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या है अंकल जी आपका? सोमपाल जी। कैसा लग रहा है आज किसान चौपाल हो रही है, आप लोग यहाँ पर योगी जी को समर्थन देने पहुंचे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ तो आप गन्ने के किसान हैं, खुश हैं योगी जी ने जो 30 रुपए बढ़ाए हैं? हाँ जी, और बढ़ जाते और बढ़िया था। तो मतलब भरोसा है कि योगी जी ही बढ़ाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है, योगी जी पे पूरा भरोसा है। बाकी ये जो हमारे लोकल प्रतिनिधि बन के जावे है ना, ये नहीं गाँव की डब देखते। बस बाबा जी पसंद है आपको? हाँ, योगी के मोदी के नाम से ये जीत जाए, और फिर ये नू नहीं देखते कि भाई गांव में भी कोई रहेगा नहीं रहता। अच्छा जी, एक को जीत के चलेगा ना, तो 5 साल पहला आया ना, 5 साल वो रहा जब आया। और एक आधा गांव नहीं जी, ऐसे कई गांवों की शिकायत हो सके जो जिन्होंने सूरत ही नहीं देखी उनकी। अभी जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आते हैं वो यहाँ पे कैराना? आते होंगे जी, हमने तो उनकी सूरत भी नहीं देखी कभी ना, हमारा कुछ उनसे वास्ता है। हाँ। कभी आए नहीं आप लोगों से मिलने यहाँ पर, आप लोगों की शिकायत देखने के लिए कभी आए हो? नहीं जी, हमारे तो मिलन क्यों आवेंगे जब उन्हें वोट ही नहीं देते। साफ एंड सीधी जवाब, वोट नहीं देते समाजवादी? ना ना, बिल्कुल नहीं देते जी। उन्हें भी पता है इस बात का कि ये वोट नहीं है थारे। भले वोट ना दे पर जीत के आए तो आप लोगों को तो काम करना चाहिए। अजी जी ने हम वोट दे, उन तय शिकायत तुम्हारी में भी नहीं आए। हाँ, 5-5 सालों में भी हमारे गाँव में नू देखने नहीं आए। अब ये भी थारे क्षेत्र के गाँव में। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 27 में हमारी सरकार आएगी समाजवादी की। पता नहीं जी कहाँ आता होगी, यहाँ तो आती नहीं। यहाँ आती ना? ना जी, मतलब योगी जी से फिक्स है कि इधर से सीट निकलेगी उनकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बताइए, अखिलेश जी जब थे आप तब भी किसानी कर रहे थे, तब का माहौल ठीक था या अब का माहौल सही चल रहा है? नहीं, अब तो एक सुरग है जी। अब तो रात को 1 बजे 2 बजे घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं। अगर खेत में जाना बस उठो और चल दो, ये देखने की जरूरत नहीं कि टाइम क्या है जा। और उस जब नू देखना पड़ा था भाई 8 बजे के भी तो इवनिंग जब आता खेत में, तो जब तो 8 बजे के बाद में नहीं खेत में जाता कोई। तो जब मेरी हिम्मत इतना फर्क आ रहा। अखिलेश जी भी युवा हैं, विदेश से पढ़े हुए हैं, कहते हैं कि विदेश से पढ़े हुए अच्छे काम करते हैं। अजी विदेश का पढ़ाया कहाँ चाह, यहाँ तो हमारे गाँवों का पढ़ाया चाह। जो सा यहाँ देख ले भाई किस तरीके से लोग जी रहे। विदेश वाले पढ़े हो तो क्या काम चले हमारा। वो कहते हैं बाबा जी तो हिंदू के संत हैं, भगवा चोला पहने रहते हैं। काम दिख रहे हैं ना जी उनके, वो चोला उनका कैसा भी होगा कि उनका काम बोल रहा। और जो SIR की प्रक्रिया चल रही गांव में, चल रही सही तरीके से? हाँ जी, सही चल रही। कोई वो तो नहीं हो रहा, वोट तो नहीं कट रहे आपके? नहीं, वोट हमें फार्म सबको दे दिए, ये भर भर के हम लग रहे हैं वापस करन।
ठीक ठीक